खडूर में उनका गुरुजी से सीधा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि गुरुजी सदैव संगत के अनेक कार्यों में व्यस्त रहते थे। तब भाई पारो जुल्का जी संगत में बैठकर कीर्तन श्रवण करते अथवा गुरुजी के प्रवचन सुनते जो गुरुजी समस्त संगत के लिए करते थे। सुनते सुनते कुछ दिन इसी प्रकार साधु संगतों की संगत करते करते वे जान गए कि गुरुजी के पास प्राप्तियां केवल हृदय की पवित्रता से होती है और हृदय की पवित्रता प्राप्त होती है खुद को समर्पित करके संगत की सेवा करने से। इस रहस्य को जानकर वह तन मन से संगत की सेवा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने सुख आराम का ध्यान भी त्याग दिया। बस एक ही धुन थी कि किस प्रकार गुरुजी को रिझाएं। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गुरुजी लंगर व्यवस्था देखने आए और भाई जुल्का जी को सेवा में लीन देखकर उनको आलिंगन में लिया और वचन किया, सिखा मांग, तुझे जिस वस्तु की अभिलाषा है। इस पर भाई जी चरणों में गिर गए और रुद्धो कंठ से कहने लगे, मुझे केवल और केवल नाम दान चाहिए। यह सुनकर गुरुजी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, सिखा तेरा परिश्रम रंग लाया है, तुझे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी क्योंकि आप निष्काम सेवा में लीन रहते थे। आप हंस प्रवृत्ति के हैं। आपने अपनी कामनाओं का त्याग कर तत्व सार का पान करने के लिए रिद्धि सिद्धियों को भी तुच्छ जानकर उनको निष्क्रिय करके सद्गुरु की खोज में जुटे रहे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस दूध के मिश्रण से केवल कुछ दूध ही पीता है, पानी वहीं रहने देता है, जो व्यक्ति प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे वह परम तत्व को प्राप्त करेंगे। योग साधना से शक्ति तो अर्जित की जा सकती है किंतु सच्चिदा आनंद से विलय संभव नहीं क्योंकि वहाँ पर तृष्णा की दीवार बनी रह जाती है। मल्लू शाह नामक एक सैनिक गुरु अंगद देव जी की शरण में आया और उनके दरबार की सेवा में व्यस्त रहने लगा, परंतु उसके मन में सदैव एक भय बना रहता कि मैं एक सैनिक हूँ, अतः मुझसे युद्ध काल में हत्याएं हो सकती हैं जिससे मैं अपराधी बन जाऊंगा। यदि नौकरी का त्याग करता हूँ तो जीविका के लिए भटकना पड़ेगा अथवा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह दुविधा उसको सताने लगी। अतः उसने एक दिन अपने मन में बसी शंका गुरुजी के समक्ष रखी। गुरुजी ने उसकी समस्या का निवारण करते हुए उसे बताया, आप लोग देश के रक्षक हैं। यदि अपना कर्तव्य करते हुए समाज विरोधी तत्वों अथवा दुष्ट लोगों जो समाज का शोषण करने की चेष्टा करते रहते हैं, समय रहते उनका न्याय प्रणाली द्वारा दंडित करते हैं अथवा मार देते हैं, तो आप वास्तव में पुण्य का कार्य करते हैं। इसके विपरीत यदि सैनिक अथवा सिपाही अपना कर्तव्य उचित विधि से पालन ना करे, भ्रष्टाचारी तत्वों अथवा अवांछनीय लोगों से मिलीभगत करेंगे तो वह दो गुणे अपराधी हैं, क्योंकि वह रक्षक के स्थान पर समाज के भक्षक बन जाते हैं, जिससे देश की न्याय प्रणाली छिन्न भिन्न हो जाती है और अंत में उग्रवाद जन्म लेता है। इस प्रकार देश पतन की ओर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह विदेशी आक्रमण के समय जो योद्धा लोग अपने देश की सुरक्षा करते हुए रण क्षेत्र में काम आते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह सिपाही निष्काम किसी ऊंचे आदर्श के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। संसार उनको शहीद कहता है और सम्मानित करता है। प्रभु के घर में उनको मोक्ष प्राप्त होता है और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक बात समझने की है, मृत्यु तो अटल सच्चाई है, वह तो कभी भी आ सकती है, परंतु जो वीर योद्धा विरोधी पक्ष के सैनिकों के साथ लोहा लेते समय दो हाथ देखते और दो हाथ दिखाते हैं, उनके हाथों हत्याएं हत्या नहीं कहलाती, क्योंकि वह समान शक्ति वाले शत्रु से जूझते हैं। गुरुजी ने उसकी शंका निवारण करते हुए बताया कि धर्म कर्म करना अथवा उज्जवल आचरण से जीवन व्यतीत करना, इसमें सैनिक होना कोई बाधक नहीं है, क्योंकि निष्ठावान सैनिक देश का गौरव होते हैं, वही देश का मान बढ़ाते हैं तथा उन्हीं के बलिदानों से जनता अपने को सुरक्षित समझती है।
यदि समस्त नागरिक ऐसे विचारने लगे कि हत्या करना पाप है, तो देश की सीमाओं की सुरक्षा का कार्यभार कौन संभालेगा? ऐसी परिस्थिति में शत्रु देशों को हमारी शांति भंग करने का अवसर मिल जाएगा। वह हम पर आक्रमण करके, हमें पराजित करके, हमें अपने अधीन बना लेंगे और हम शासक से गुलाम बनकर रह जाएंगे। अतः सदैव शांति बनाए रखने के लिए सैनिक बल से शक्ति संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। गुरुजी ने उसे समझाया कि ईश्वरीय चिंतन तथा उसके द्वारा बनाए गए प्राणी मात्र पर दया का यहाँ केवल यही अर्थ है कि किसी निरपराध लोगों पर अत्याचार न हो और सैनिक अपने बाहुबल का दुरुपयोग न करे। मल्लू शाह ने इस सीख को धारण किया और गुरुजी से गुरु दीक्षा लेकर लौट गया। गुरु शोभा सुनकर भाई खिदराजी खडूर नगर पहुँचे और अपने मन में बसी शंका गुरुदेव को बताई और कोई उचित समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। उन्होंने गुरुजी से पूछा, समाज में जीने के लिए सभी प्रकार के मनुष्यों से संबंध बनाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, अतः उसकी विचारधारा तथा उसके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जिससे ना चाहते हुए भी मन समय समय पर विचलित हो जाता है। यानी जो मदिरा पीने वाले के साथ रहता है उसका मदिरा पीने का मन करता है। वही व्यक्ति जब संतों के पास जाता है तो उसका अच्छी अच्छी बातों में मन लगता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बार बार आता ही रहता है और समाज में अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों वाले व्यक्ति स्थिर व्यक्ति से अनुचित लाभ उठाकर उसको मूर्ख अथवा भोला बताकर उसका परिहास करते हैं। यदि व्यक्ति ऐसे लोगों से सावधान रहकर उन्हीं की तरह अपना व्यवहार बना लेता है तो समाज में बहुत से व्यंग्यों का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है यह तो बगला भगत है, कोई कहता है पाखंडी है, कोई कहता है ढोंगी है, समाज जीने नहीं देता। वैसे मैं अपने आप पर कड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करता रहता हूँ कि पांचों तस्कर काम, क्रोध, लोभ, माया तथा अहंकार इत्यादि प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा कर रखा जाए, परंतु कई बार स्थिति संभलती नहीं है। सब कुछ वहीं धरा रह जाता है और व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसे में क्या किया जाए गुरुवर, किसकी शरण में जाया जाए? गुरुजी ने उनको संतावना दी और कहा, गृहस्थ में रहकर यदि कोई प्राप्तियां करना चाहता है तो उसको निंदा स्तुति से ऊपर उठकर दृढ़ता से सैद्धांतिका जीवन जीना होता है। कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षण प्रभु की ओट लेनी है, अंत में विजय आपकी ही होगी। बस जीवन को संतुलित बनाना चाहिए, वैसे ही जैसे नट लोग हवा में एक बांस के सहारे एक तनी हुई रस्सी पर चलकर दिखा देते हैं। कभी कभी जंगल में हवा के झोंकों से बांसों के आपस में टकराने से आग लग जाती है। जब वन जल उठता है तो वहाँ के मृग यानी हिरण पास की नदी, नालों अथवा तालाबों की शरण लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष की भट्टी में जलने से पहले सत्संग रूपी शीतल समुद्र की शरण ले लेनी चाहिए, जिससे विवेकी पुरुष पर संसारिक प्रभाव नहीं पड़ता।